चलो मार्केट ट्रेड रिपोर्ट भी देखते हैं आज का क्या हुआ, कैसे प्रीवियस डे के हिसाब से हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करना पहले जानते हैं। तो आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रीवियस डे का लो अगर पकड़ के प्रीवियस डे का ही हाई पकड़ेंगे, ठीक। प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई पकड़ते हैं तो एक लेवल आपके सामने आ जाता है। कौन सा लेवल? देखो, या तो ये लेवल से पकड़ सकते हैं, ये लेवल से एक तो, ठीक है, आइदर दिस लेवल और यू कैन ड्रॉ। अगर मार्केट यहाँ नहीं आती है, एक चीज़ ये समझो कि उससे पहले भी अपने लेवल जो हम लोग जो सपोर्ट ड्रॉ कर चुके हैं, ये वाला जो सपोर्ट हम लोग ड्रॉ किए हैं, मैं उस वीडियो में नहीं समझा पाया था, तो इस वीडियो में इसलिए मैं समझा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में नहीं समझा पाया था कि इस वीडियो इसमें मैं समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। देखो, ये अपना सपोर्ट एरिया, जब मार्केट सपोर्ट एरिया के पास आके कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनाएगा तो उसमें चेक करिएगा हमेशा कि फिबोनाची का जो लेवल है वो कौन सा लेवल आ रहा है। तो यहाँ के आसपास में जो फिबोनाची का लेवल आ रहा है वो एक ये आ रहा था, ये वाला जो हम लोग ड्रॉ किए, और एक और लेवल आ रहा है जो कि है ये वाला लेवल, यहाँ से यहाँ तक का है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ तक आ गया मार्केट तो ठीक है, अगर नहीं आया, मान लो उससे पहले ही कोई पैटर्न बना दिया है, तो हम लोग वहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो क्या हुआ है, देखो यहाँ नहीं आकर उससे पहले भी यहाँ पर एक ये वाला एरिया ड्रॉ हो चुका है। फिबोनाची में काहे की, क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ, आदमी बोलता है कि ये गोल्डन जोन, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन उसमें जो है एवरी एरिया जो एवरी जो लेवल है फिबोनाची का वो क्या है, मतलब रिस्पेक्टेड है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं सारे के सारे लेवल्स, इसलिए कोई भी लेवल्स को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ है, देखो यहाँ के आसपास पे मार्केट में एक पैटर्न दिखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ के आसपास पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्या पैटर्न बना है, आप खुद बताओ। ये जो पैटर्न है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ये जो पैटर्न है इसको कहा जाता है, ये वाला पैटर्न को क्या कहा जाता है, प्राइसिंग पैटर्न। आपको बता चुके हैं, मेरा अगर जो वीडियो को देख रहे होंगे, जो मेरे को फॉलो करते हैं, उसको पता होगा कि मैं ज़्यादातर कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही लेता हूँ। क्यों प्राइसिंग पैटर्न है, आप देखोगे इस रेड वाला जो कैंडल है उसके लो से मार्केट उठा है और इसके 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया है, तो यहाँ से रेड टेस्टिंग पर अपना एंट्री बनेगा, इसके थोड़ा सा नीचे के ऊपर आज से एसएल होगा। तो क्या हुआ, देखो ये मैं वीडियो लाइव मतलब जो भी मैं ट्रेड मारा था तो इस वीडियो का मैंने ये डाल दिया था, ये वीडियो कि कहाँ पर एंट्री बना है, कैसे मैंने एंट्री लिया है, कहाँ पर स्टॉप लॉस है, कहाँ पर टारगेट होने वाला है इसका, उसके हिसाब से मैंने इसमें डाल भी दिया था। सॉरी ये हट गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसका टारगेट हमेशा 1:2 होता है, आपको मालूम नहीं होगा, और आपके सामने ही इसने 1:2 फेंक के मारा था अपने मुंह पे। तो ये तो पहला ट्रेड हो गया जो कि अपना टारगेट हंसते हंसते मिल गया था। नेक्स्ट जो ट्रेड बना था वो किसे बना था वो भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट जो अपना ट्रेड है, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि कभी भी, अच्छा यहाँ पर एक प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड बना था, कौन सा ट्रेड ये दिखाता हूँ मैं। ये तो हो गया फिबोनाची पे, फिबोनाची पे यहाँ पर भी मैं एंट्री बना सकता था यहाँ के आसपास पे, जो कि यहाँ पर अपना एंट्री बनाना सही था, ठीक है। लेकिन एक मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो इसको क्या कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्विजर बॉटम पैटर्न। ये हुआ ट्विजर बॉटम। उसमें क्या होता है, ट्विजर बॉटम पैटर्न अगर आप सर्च करोगे या पता लगाओगे तो उसमें होता क्या है, उसके जो नीचे का जो विक्स होता है वो थोड़ा सा होता है, ऊपर में बॉडीज होते हैं, ठीक है। और उसी तरह से ट्विजर टॉप भी होता है, ट्विजर टॉप इस तरह का होता है, ठीक है। दो ठो कैंडल एक साथ बनेगा, अपोजिट कैंडल बनेगा, अगर डाउन में बन रहा है तो पहले रेड बनना चाहिए, उसके बाद ग्रीन बनेगा, इस तरह से, ठीक है। और अगर मान लो टॉप में बनता है तो उस पहले कौन सा बनेगा, पहले ग्रीन वाला बनेगा इस तरह से, उसके बाद से कौन सा बनेगा, रेड वाला बनेगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मैं समझा देता थोड़ा सा। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में अगर जैसे डाउन आ रहा है
तो क्या हुआ है, मार्केट डाउन आते आते यहाँ पर क्या हुआ है, सेलर्स को थोड़ा सा बायर्स ने डोमिनेट किया। उसके बाद से फिर से सेलर ने ट्राई किया है, लेकिन क्या किया, नीचे लाने का। लेकिन यहाँ जब सेलर्स ने ट्राई किया तो बायर्स आके इसको फिर से ऊपर खींच के लेके चला गया। यानी कि दोनों का विक्स बताता है कि यहाँ पर बायर्स आ चुका है और इस हिसाब से यहाँ ट्रेड बनता है। ठीक है, ट्विजर शायद ये वीडियो में बताया हुआ हूँ ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम में, लेकिन ये बहुत कम रेयर केस में बहुत कम ही बनता है। तो यहाँ से कुछ कम क्वांटिटी में एंट्री लिया जा सकता था। अच्छा, यहाँ पर एंट्री इसमें इसलिए भी लिया जा सकता था क्योंकि एक मैं इसके पीछे में मैं बताया हूँ कि यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न फेल होता हुआ दिख रहा है। तो जब ट्रायंगल पैटर्न फेल होता हुआ दिख रहा है तो द चांसेस इज़ वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। सेकंड केसेस है कि अपना एक लेवल्स है। थर्ड केसेस लीजिए अपना एक एरिया है। फोर्थ केसेस लीजिए एक कैंडलस्टिक पैटर्न। जब सारे चीज़ आपको बोलेंगे कि ऊपर जा रहा है भाई, ऊपर जाएगा भाई, ऊपर जाऊंगा मैं, तो फिर अगर फिर भी आपको रिस्क लेना है तो क्वांटिटी आधी कर लो। जो 4 लॉट पर ले रहा है वो 2 लॉट पर ले, जो 2 लॉट पर ले रहा है वो 1 लॉट ले। एटलीस्ट कम से कम जो प्रॉफिट आएगा वो छूटेगा तो नहीं ना हाथ से। और अगर लॉस हुआ तो चांसेस इज़ वेरी लो कि लॉस होगा। क्यों? क्योंकि डाउन साइड में जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ही कम है, इसलिए चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स लेगा ही लेगा। आपको मैं ट्रायंगल पैटर्न के आधार पर समझा दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर एक और ट्रेड इनिशिएट होता फिबोनाची के हिसाब से ही जो टारगेट मिल जाता। अच्छा, कैसे बनता फिबोनाची का वो भी मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि कैसे बना वो भी दिखाइए। देखो, वो तो फिबोनाची का प्रीवियस डे के हिसाब से मैं समझा दिया था। उसी प्रीवियस डे के हिसाब से जो एरिया जोन बना वो तो एक जोन में ये बना था, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ के आसपास में जोन बना था, इसके नीचे के आसपास में बना था ना। लेकिन एक और तरीका से मैं दिखाता हूँ, ये प्रीवियस डे के हिसाब से बना। और सेकेंड जो है कंफर्मेशन और अच्छा से ये है ट्रू आज के हिसाब से जब इसका मैं हाइप करता हूँ उसके बाद से मैं इसका जब लो पर एक्सटेंशन का यूज करेंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करके तो कैसे पता लगाते हैं, लो यूज किए उसका से ये जहाँ तक गया था उसके ऊपर तक के करके इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब देखो जब एक्सटेंड करते हैं तो एक लेवल देखो अपना सामने आ गया है, ये वाला द एरिया जो अपने सामने खुल के है, जो एरिया अपने सामने खुल का है वो वाला ये वाला। और इसी एरिया के पास में फिबोनाची का प्रीवियस डे का भी एक लेवल निकल के आया था। तो इससे क्या हुआ, ये और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया था। देखो जब सारे चीज़ें यानी कि मैक्सिमम चीज़ अपने फेवर में आ जाते हैं ना, तो क्या क्या फिर एक नंबर फिबोनाची, दूसरा नंबर एक्सटेंशन, 3 नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि अपना सपोर्ट एरिया जो हम लोग ड्रॉ किए हैं। 4 नंबर बोल रहा है कन्फर्मेशन। कब हम लिए, हम लोग कन्फर्मेशन अनटक्कर पचे नहीं लिए, यहाँ पर हम लिए कब, जब ये ट्विजर बॉटम बनाया है। ठीक है, जब 4 चीज़ कंफर्म कर ही रहा है कि भाई मैं ऊपर जाऊंगा ही जाऊंगा। अब पांचवा चीज़ इसमें सबसे बड़ा एक और चीज़ ऐड हो गया है, पांचवा कि यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला है ट्रायंगल का। तो ये तो और अच्छी बात है, यहाँ से और कंफर्मेशन मिल रहा है। तो हम लोग ट्रेड छोड़ना क्यों है, रिस्क इसमें नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे। जब इतनी कंफर्मेशन मिल रहा है और फिर हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं तो यही तो बेवकूफ़ी करते हैं हम लोग। जहाँ लेना चाहिए रिस्क वहाँ लेंगे नहीं, या जहाँ नहीं लेना चाहिए आँख बंद करके मार देते हैं, देखते हैं जो होगा। हमको लग रहा है, अबे लगने क्या, यहाँ तो 5 चीज़ दिख रहा है। आप लगने पर लगा कोई लेता है, यहाँ पर तो दिख रहा है ना भाई सामने कि यहाँ पर ऐसे होने वाला है, तो फिर ट्रेड नहीं लेने वाला तो बेवकूफ़ी हुआ ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर अपना एक, इस हिसाब से क्या हो गया, अपना एक पैटर्न बनेगा। समझ में आ गया। अगर इस हिसाब से नहीं लोगे तो इस हिसाब से अपना एक पैटर्न ड्रॉ होगा ही होगा। तो कहाँ से कैसे होगा समझ में आ गया। तो इस तरह से ये ट्रेंड को भी हम लोग कैच ईजिली कर सकते थे। समझ में आ गया। हम नहीं बोलेंगे कि यहाँ से हम लोग कैच करेंगे ये एरिया का, क्योंकि ये एरिया हम लोग का लेवल तो यहाँ है, तो हम लोग ये एरिया कैसे कैच करेंगे, यहाँ से नहीं। अगर यही चीज़ अगर यहाँ के आसपास ऊपर में जाकर बनता, अपने रेजिस्टेंस के एरिया के पास जाकर बनता और कोई अपना कुछ अपना पैटर्न काम कर रहा हो तो फिर जगह तो हम लोग लेते, नहीं कर रहे नहीं लेंगे, बात खत्म। समझ में आ गया ना। ये हो गया। तो आज का 2 ट्रेड सामने दिखा, एक अपना कैसे बचे हम लोग ट्रायंगल से वो दिखा। और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ इसमें कि यहाँ पर एक अपना एसएल हिट हुआ था, किसमें, प्राइस एक्शन में। कैसे, ये देखो मार्केट इस तरह दौड़ता हुआ गया, डाउन आया हाई गया, डाउन आया हाई गया, डाउन आया। तो इसके नेक लाइन के नीचे अगर जिसने क्लोजिंग लिया होगा, मान लो
जिस चीज़ में नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग क्या होता है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या हो नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग हो, लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट बन गए यहाँ पर। क्या वॉल्यूम देखें कि यहाँ पर लो है तो अपना क्वांटिटी को क्या करके हाफ करके इसमें एंट्री लिए होंगे, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर में जिसने एंट्री यहाँ पर रख लिया होगा, और या फिर ट्रेंगल पे, अगर ट्रेंगल वाला तो लिया ही नहीं होगा जो ट्रेंगल पे कर रहा होगा, लेकिन जिसको हेड एंड शोल्डर दिखा होगा और उसने भी एंट्री लिया होगा तो क्वांटिटी हाफ करके लिया होगा, जिसके कारण क्या होगा वहाँ पर उसका अगर फ्री जो मार्केट में रिवर्सल भी मिला होगा तो उसका एसएल भी हुआ, अगर हुआ होगा तो कम हुआ होगा। तो इस तरह से सारे चीज़ों को अपने ध्यान में रख के मार्केट में उतरा जाता है, ट्रेड लिया जाता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसी तरह से देखो बैंक निफ्टी में भी अपना ट्रेड बना था। आज मैं बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे लेते हैं। फिबोनाची में क्या हुआ, प्रीवियस डे का लो टू हाई मार्क करेंगे, प्रीवियस डे का लो और हाई मार्क करेंगे, ठीक है। जब प्रीवियस डे का लो और हाई मार्क करते हैं तो एक लेवल अपना सामने आता है, वो कि ये वाला है, आपको समझ में आ गया ना, ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला एरिया आ गया। ये वाला एरिया आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो मार्केट, ये जब इसने क्या किया है, जब मार्केट खुला इसने क्या किया, इसके लेवल लो को इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक करने के बाद, जब हमेशा मालूम है जब कोई हम लेवल रहता है वो अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग रिटेस्ट के पास यहाँ पर कोई पैटर्न बनाता है तब डाउन साइड के लिए हम लोग मूव पकड़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से अप साइड के लिए मूव पकड़ना बेवकूफ़ी होता है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, देखो थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में दिखा रहा हूँ। यहाँ कहीं पर मैंने उस वीडियो में भी दिखा दिया था कि यहाँ पर यहीं पर अपना एंट्री बना होगा। कहाँ पर एंट्री बना, ये वाला, ये जो पैटर्न बना कन्फर्मेशन क्या है ये, इसको कहते हैं इवनिंग पैटर्न। जब वहाँ बनने के बाद यहाँ रिटेस्टिंग हुआ, रिटेस्टिंग पे एंट्री, इसकी ठीक ऊपर थोड़ा सा एसएल। उसके बाद से क्या हुआ, मैं अगर आपको दिखाता हूँ एक चीज़, फिर से मैं फिबोनाची ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। देखो मैं हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, अगर कोई लेवल स्ट्रॉन्ग है तो ये ध्यान में रखना पड़ता है। देखो यहाँ पर जब इसको हम ड्रॉ कर किए तो उसके हिसाब से देखो एक लेवल जो था वो था 0.7 का लेवल, वो मैं ड्रॉ किया होता उसी समय, ये वाला लेवल, ठीक है। और देखो यहीं से क्या हुआ, मार्केट बार बार ये वाला 0.7 का मार्केट क्या किया, यहीं से बार बार रिवर्स हो रहा था। उसके बाद से क्या हुआ था, एक और चीज़ था कि अपना निफ्टी में जो है वो लेवल्स आ चुका था, जिस लेवल पर फिबोनाची का पहला एंट्री बना था। अगर वीडियो इसको अच्छे से प्रीवियस शुरू से देखोगे तो आपको समझ में आएगा वहाँ का, इसलिए मैं बोलता वीडियो को स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो उस निफ्टी में जहाँ पर मेरा फिबोनाची पहला एंट्री बना था वहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा था, इसलिए ये भी यहाँ से क्या हो गया, फिर से रिवर्स होना चालू हो गया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग कुछ क्वान्टिटी अपना बुक करते हैं और कुछ क्वान्टिटी के लिए बैठे रहते हैं। थोड़ा देर बाद मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम पास किया, उसके हिसाब से हम लोग बाहर हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्रॉफिट में बाहर होते हैं। क्योंकि कभी भी अगर मार्केट जो फिबोनाची का हम लोग अगर यूज करते हैं, अगर ये लगभग 40 मिनट के आसपास, 45 मिनट के आसपास तक एक ही जगह रह जाएगा तो हम लोग उसमें मतलब रुकते नहीं। क्यों नहीं रुकते, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है। हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं और ऑप्शन बायर्स जो है ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता मार्केट में, एक जगह पर फंस जाता है। तो 40 से 45 मिनट तक अगर फंस रहा है तो हम लोग वहाँ से एग्जिट मार जाएंगे। समझ में आया। तो इस हिसाब से हम लोग इसमें अगर एग्जिट करते हैं तो भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। आई होप ये सब चीज़ें, ये सब माइंडसेट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को क्या करें, आप लोग को पता ही क्या करना है। तो अपना हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए अपना सपोर्ट करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, और नहीं तो जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, दबा के शेयर करें। इतना दबा के शेयर करें कि जो लोग के पास ये नॉलेज नहीं है उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और जो गलतियाँ कर रहे हैं वो लोग वो इस गलती को अवॉइड करके ट्रेडिंग में एक कदम आगे बढ़ सके। ठीक है, मिलते हैं इस तरह कोई और नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। और मेरा ये ट्रेड रिपोर्ट वीडियो हर मतलब जब भी ट्रेडिंग सेशन होगा, ट्रेडिंग होता है तो उसके बाद ख़त्म होने के बाद एक मैं डालता ही हूँ। ये मैं हमेशा डालता रहूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट कोई नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर सेल्फ, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, गुड बाय।